आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो ज़रूरत पड़ती है एक बॉडी को मूव करने के लिए। कहाँ पे मूव करने के लिए? इन अ सर्कल, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए। आपको एक बॉडी को मूव कराना है, कहाँ कराना है मूव? सर्कुलर पाथ पे मूव कराना है। तो वो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए आपको एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस। ये फोर्स कहाँ लगती है? अलोंग द रेडियस लगती है। अब एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और कहाँ से लगती है? सेंटर से लगती है। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। एक ऐसी फोर्स जो सेंटर से लगती है। आपको दिख रहा है एक लेडी जो है वो सेंटर में है। तो एक ऐसी फोर्स जो सेंटर से लगती है, तो ये लेडी क्या कर रही है? ये एक फोर्स लगा रही है। और कहाँ लगती है फोर्स? अलोंग द रेडियस लगती है। तो आपको दिख रहा है कि ये लेडी क्या कर रही है? ये एक बॉल को मूव कराना चाहती है। कहाँ? सर्कुलर पाथ पे। तो अलोंग द रेडियस लग रही है फोर्स। तो आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रिंग जो है वो इस बॉल के साथ अटैच्ड है। तो ये स्ट्रिंग एज अ रेडियस अभी हम कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि लेडी जो है वो सेंटर में है और स्ट्रिंग जो है बॉल तक अटैच्ड है। दैट मीन्स ये रेडियस के बराबर है। तो एक ऐसी फोर्स जो सेंटर से लगती है, मीन्स लेडी जो है वो सेंटर में है और अलोंग द रेडियस लगती है। तो यहाँ स्ट्रिंग से बॉल बॉल तक जो अटैच है स्ट्रिंग उस पे लगती है। तो अलोंग द रेडियस फोर्स लग रही है। और किस लिए लग रही है? कि इस बॉल को सर्कुलर पाथ पे मूव करा सके। इस सर्कुलर पाथ पे मूव करा सके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही हम उसी को कहते हैं कि एक ऐसी फोर्स जो सेंटर से लगती है। तो मीन्स लेडी सेंटर में सेंटर से फोर्स लगा रही है। कहाँ लगती है? अलोंग द रेडियस लगती है। तो ये हमारा रेडियस यहाँ लगती है, अलोंग द रेडियस लगती है। और किस लिए लगती है? उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए। कि इस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये तो डेफिनेशन थी इसकी। अब फर्दर पार्ट इसका देखते हैं हम। कि हम जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि एक बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। कब? जब तक ना उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगे। अब जो ये बॉल यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो हर एक बॉडी में एबिलिटी होती है। एबिलिटी क्या होती है? कि हर एक बॉडी में एबिलिटी होती है कि स्ट्रेट पाथ पे मूव करे। अब हर एक बॉडी में जब एबिलिटी होती है स्ट्रेट पाथ पे मूव करने की, तो ये बॉल जो है ये यहाँ सर्कुलर पाथ पे मूव कैसे कर रहे हैं? उसी को हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बॉल में एबिलिटी थी। क्या एबिलिटी थी? कि ये स्ट्रेट पाथ पे मूव करता, ये इस डायरेक्शन में आता, इस पोजीशन पे जहाँ पे बॉल है तो वहाँ से ये इस पोजीशन में आता। लेकिन हो क्या रहा है कि सेंटर से एक फोर्स लग रही है और जो इसको क्या करेगी? इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज करेगी और इसको यहाँ इस डायरेक्शन में लेके जाएगी। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये बॉल जो है यहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ पे इसकी जो एबिलिटी थी वो क्या थी? कि ये यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पे मूव करता अलोंग टेंजेंट, यहाँ इस टेंजेंट पे मूव करता वो। लेकिन सेंटर से फोर्स लग रही है उसकी वजह से क्या होगा? कि इस डायरेक्शन में मूव होगा। अब कंसिडर करते हैं कि बॉल यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे भी इस बॉल में एबिलिटी थी कि वो स्ट्रेट पाथ पे जाता, यहाँ इस डायरेक्शन में जाता। लेकिन सेंटर से फोर्स लग रही है तो क्या होगा? कि ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। अब हो क्या रहा है? हमने देखा कि यहाँ इस पोजीशन पे बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई, इस पोजीशन पे बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई, इस पोजीशन पे बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई। अब बॉल की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आना मीन्स या तो उसकी स्पीड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। अगर किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो क्या हम चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं? अब डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसी एक्सेलरेशन को यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेशन आ रहा है वो फोर्स कौन सी है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है।
और उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो तब जाके हम इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।